सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू वांगशन फैन फिक्शन। और अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको और ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। और बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए हम फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हम देखते हैं कमरे में एक अंधेरा कमरा। एक लड़का बेड में लेटा हुआ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो चिल्ला रहा था, पर उस कमरे में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, कोई बचाओ मुझे, कोई खोलो मुझे, यहाँ से जाने दो। मुझे क्यों कैद किया है? मैंने क्या किया है तुम्हारा? वो बोल ही रहा था और बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। उसे जितना याद था कि वो आखिरी टाइम अपने कॉलेज में था। जैसे ही उनका कॉलेज एंड हुआ, वो बाहर आए और किसी ने उसे किडनैप कर लिया। तभी उस कमरे में आहट होती है, दरवाज़ा खुलता है और कोई एक शख्स ब्लैक कपड़े में अंदर आता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और वो व्यूशान की तरफ बढ़ रहा था अपने धीरे धीरे कदमों से। हर कदम के साथ व्यूशान की धड़कन बढ़ रही थी। व्यूशान अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ क्यों पकड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? तुम कौन हो? वो काले कपड़े वाला इंसान व्यूशान के पास बैठ जाता है और उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, पर मुझे पता है तुम कौन हो। वो व्यूशान के चेहरे को सहलाता है, उसके लिप्स को अपने हाथों से रब करता है और कहता है, मुझे यही चीज़ बहुत पसंद है तुम में। व्यूशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब तक व्यूशान समझ पाता तब तक उस लड़की ने व्यूशान के लिप्स को ब्रूटली किस कर लिया था, एकदम क्रेजीली। वो व्यूशान के लिप्स को सक कर रहा था, किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो इतनी डीप और फोर्सफुल किस थी कि व्यूशान हटना चाहता था, उसे सांस नहीं आ रही थी, पर वो लड़का उसे जाने नहीं दे रहा था। व्यूशान ने अपना मुंह बंद कर रखा था, वो किसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। इसे देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधे व्यूशान के लिप्स को कट किया, जिससे व्यूशान का मुंह ओपन हो गया। इस मौके को देखते हुए उस लड़के ने अपनी टंग व्यूशान के माउथ के अंदर डाल दी और उसके माउथ को डीपली एक्सप्लोर करने लगा। व्यूशान को बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। ये उसके बाद साथ पहली बार हो रहा था। इससे पिछली बार या पहली बार कभी नहीं हुआ उसके साथ। वो कभी किडनैप नहीं हुआ, इस सिचुएशन में नहीं पहुंचा। पर इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो किडनैप हो गया। पता नहीं कौन है उसका दुश्मन। उसने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही उसने किसी का बुरा किया था। वो यही सोच रहा था। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। वो आंसू उसके गालों से नीचे आ रहे थे। लगभग 1 मिनट बाद जब व्यूशान को सांस लेने में और उस लड़के को सांस लेने में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो उस लड़के ने उसे दूर कर दिया, उसे छोड़ दिया। पर उसने उसे पकड़ा था उसके गालों से। उसने उसके आंसू को साफ किया और अपना फोरहेड उसके फोरहेड से टच कर लिया। व्यूशन रो रहा था। उस लड़के ने कहा, व्यूशन तुम रो मत, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ मत रो तुम। व्यूशन रोते रोते और अपनी हिचकिचाते हुई आवाज़ में कहता, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने व्यूशन के गाल कस के पकड़ते हुए कहा, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे हो और ये घर तुम्हारा ही है। ना ही तुम यहाँ से जा सकते हो, ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तुम हो कौन? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, पर प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। वो लड़का एक स्मोकिंग टोन में कहता है, क्या तुम पैसे देने की बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे पैसे दोगे? क्या तुम दे भी पाओगे उतने पैसे? और तुम पैसे देने की बात किससे कर रहे हो? तुम दल लानवांगची के सामने खड़े हो, ठीक है? पैसे की बात मेरे सामने तो बिल्कुल मत लाना। तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। यू आर ओनली माइन, ठीक है? और अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो, नहीं तो भूलना मत। मेरे पास दूसरा तरीका भी है खाना खिलाने का, तो चुपचाप से खाना खा लो। वो व्यूशन के सामने खाना रखते हुए उसके हाथ को खोलता है। व्यूशन को सच में बहुत भूख लगी थी। उसने 2-3 दिनों से खाना बिल्कुल नहीं खाया हुआ था, तो उसकी बॉडी में कमज़ोरी भी बहुत आ चुकी थी।
स्पून पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथों से स्पून भी गिर जा रहा था। लान वांगजी ने उसे देखा, उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने फिर उसके स्पून को पकड़ा और वो अपने हाथों से व्यूशन को खिलाने लग गया। खाना खिलाने के बाद लान वांगजी ने कहा, तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। व्यूशन ने कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? चुपचाप से रेस्ट करो और ये फालतू की बातें छोड़ दो। यहाँ से जाने की बातें तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये होना अब इम्पॉसिबल है। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। व्यूशन ने ये बात सुनते ही उसकी आंखों से बहुत बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। वो रोने लगा। वो सोच रहा था वो किस मुसीबत में फंस गया, उसने क्या किया था जो यहाँ आकर फंस गया। वो अपने मन में कहता है, व्यूशन रो मत, तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जल्दी। तुम स्ट्रांग हो व्यूशन, प्लीज़ मत रो। वो अंदर से खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। लान वांगजी कहीं जा रहा था। उसके पीछे बहुत सिक्योरिटी गार्ड थे, बहुत बड़े बड़े बूमर थे। वो पूरा गार्ड से कवर था। वो एक गराज में गए। उस गराज में वांगजी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी को पकड़ के एक चेयर से बांध के रखा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी। उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था, बहुत चोट के निशान भी थे। वांगजी उसके सामने खड़ा होता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चेयर रखते हैं और वांगजी उसमें बैठ जाता है। वांगजी अपने पैरों को फोल्ड करते हुए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए, अपने हाथों को फोल्ड करते हुए उस लड़के की तरफ देखता है अपनी कोल्ड और डार्क आँखों से। वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं उसे नहीं देखूँगा, उसे टच नहीं करूँगा, मैं उससे पास भी नहीं जाऊँगा, मैं उससे दूर ही रहूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने गलती कर दी, सॉरी, मुझे नहीं पता था वो आपका बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लान वांगजी ने अपनी गन निकालते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि पर अब तो बहुत लेट हो चुकी है। तुमने उससे नज़र डाली, अपनी गंदी नज़रें डाली और उसे छूने की कोशिश की। तुम्हें पता है वो किसका है? वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और तुमने उसे छूने की कोशिश की। हाँ, और तुम्हें लगता है तुम अब इस काम को करने के बाद बच जाओगे? तुम ये उम्मीद करते हो? हाँ, मुझसे ऐसी उम्मीदें मत रखा करो। तुम सारे लोग जो ऐसी उम्मीदें रखते हैं ना, मुझे उससे घिन आती है। तुम्हें पहले भी बहुत बार बोल दिया था, तुम्हें वार्निंग भी कर दिया था, पर तुम इतने ढीठ थे कि तुम माने नहीं ना। सो गो टू हेल। लान वांगजी यही कहते ही सीधे उसे गन से शूट कर देता है और एक ही गोली नहीं मारता, 10-15 उसे चुन चुन कर मार देता है, इतनी बेरहमी से कि उसके गार्ड भी डर जाते हैं। वो भी अपनी नज़रें नीचे कर देते हैं। लान वांगजी के चेहरे पर पूरा ब्लड था, उसके कपड़े भी ब्लड से गंदे हो चुके थे। वो चेयर से उठते हुए एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है, तुम इसी के लायक थे। तुमने मेरे ओमेगा को टच करने की कोशिश की, उसे छूने की कोशिश की, उसे गंदी नज़रों से देखने की कोशिश की। लान वांगजी ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो एक बार रुकता है और अपने गार्ड्स को कहता है, तुम्हें पता है ना इस बॉडी का क्या करना है? लान वांगजी के गार्ड यस सर कहते हुए फिर उस बॉडी को पकड़कर वहाँ से कहीं ले जा लेते हैं। लान वांगजी वहाँ से जाने लगा, उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड और जाने लगे। एक बॉडीगार्ड ने लान वांगजी की एक लग्जरियस कार का दरवाज़ा खोला। लान वांगजी उसमें बैठ गया। लान वांगजी ड्राइवर को पता था कि अब लान वांगजी कहाँ जाएगा। लान वांगजी का ड्राइवर सीधे ऑफिस ले गया। लान वांगजी की कार सीधे लान इंडस्ट्री के बाहर आ जाकर रुकी। लान इंडस्ट्री जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप 1 कंपनी। आज तक कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। वो हमेशा से अपनी लीड पर चलती आ रही है, हमेशा टॉप 1 पर ही रहती है। और उसका CEO, एक लौता CEO लान वांगजी, जिसे सब कोल्ड प्रिंस के नाम से और कोल्ड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि लान वांगजी CEO भी है और उसके अलावा एक माफिया भी है। लान वांगजी को जो चीज़ पसंद आती है वो उसे हासिल करता है, हर चीज़ को। लान वांगजी को नहीं पसंद कि कोई उसके ईगो को हर्ट करे और कोई उसकी चीज़ों पे नज़र भी डाले। और कोई भी ऐसे करने की कोशिश करता है तो लान वांगजी उसे सीधे मार देता है, सीधे बेरहमी से मार देता है।
और फिर नामो निशान मिटा देता है। किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचती है उस इंसान की कि वो रातों रात कहाँ गायब हो गया। लान वांगची अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉसेसिव है और वो कभी कभार साइको जैसा बिहेव करता है अपनी चीज़ों से। इतना प्यार, इतना लगाव कि शायद वो किसी को जिंदा ना छोड़े, कोई अगर दूसरा उस चीज़ों को टच करे। ऐसा ही व्यूशान के साथ भी था। लान वांगची एक बिजनेस डील के दौरान क्लब में गया था। वहाँ उनकी एक सबसे बड़ी मीटिंग थी जो होने वाली थी, और वो मीटिंग थी चाइना और वियतनाम की कंपनी चाइना की लान कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती थी। तो लान वांगची आया था उनकी मीटिंग्स के रिलेटेड। तो लान वांगची ने व्यूशान को वहीं देखा क्लब में, जो नशे में धुत था। व्यूशान को कुछ होश नहीं था, एकदम मस्त मौला था वो, उसे ना ही किसी चीज़ की परवाह थी। वो एकदम हंस रहा था, वो फुली हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, एकदम मजाकिया अंदाज में मजाक कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। लान वांगची की नज़र उस पे जाके अटक गई, उसके चेहरे पर, उसके मोल पर, उसकी वो बॉडी शेप, उसकी वो बनी तीत, बनी स्माइल और उसका वो प्यारा सा डांस जो उसे इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि लान वांगची बड़ी मुश्किल से खुद को वहाँ जाने से कंट्रोल कर रहा था। लान वांगची को खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ पहली बार हो क्या रहा है। इससे पिछली बार तो कभी कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी लड़के को देखकर, ना ही किसी लड़की को देखकर ऐसा उसे कभी फील नहीं हुआ। पर ये जो शख्स उसके सामने नाच रहा है, एकदम मस्त मौला, नशे में धुत, जिसे कोई परवाह नहीं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है, वो अपनी ही धुन में मस्त नाच रहा है। लान वांगची खुद भी शॉक था, ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी लान वांगची देखता है कि कोई उसके करीब गया और उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। लान वांगची को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे शायद जलन होने लग गई, उसे खुद भी नहीं पता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी ग्रिप ग्लास में टाइट कर दी। वो खुद को अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था बहुत। वो कह रहा था, लान वांगची तुम्हें हो क्या रहा है, तुम किसी से ऐसे कैसे कैसे कर सकते हो, तुम किसी से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हो लान वांगची। दूसरी ओर वो लड़का जो नाच रहा था, वो अपनी कमर से उस लड़के का हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ निकल गया। लान वांगची ने जैसे ही देखा कि वो कहीं जा रहा है, उसने भी अपना ग्लास साइड में रखते हुए वो भी उसके पीछे ही चला गया। वो लड़का वॉशरूम आ गया था, वो फ्रेश हुआ, अपने हाथों को धोने लगा। वो नशे में बहुत धुत था, वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वो ऐसे ही हाथ धोने लगा, तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसकी कमर में हाथ डाला है और उसके कमर को कस के पकड़ा है। व्यूशन पलटना चाहता था, पर उस इंसान ने उसे इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि वो पलट भी नहीं पा रहा था। उसे फील हुआ कि किसी की डीप ब्रेथ उसके गर्दन पर आ रही है और किसी की नोज़ उसके गर्दन से रब हो रही है। वो बहुत अंदर से डरने लगा। वो बोला, तुम कौन हो, तुम ये क्या कर रहे हो, दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ। व्यूशन अपनी कांपती हुई आवाज़ में कह रहा था। उस शख्स ने व्यूशन के कानों में धीरे से कहा, मेरा नाम लान वांगची है, मुझे तुम बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा। जैसे ही व्यूशन ने ये आवाज़ सुनी, इतनी डीप आवाज़, वो कांप उठा। उसने कहा, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें क्या चाहिए। लान वांगची ने एक स्मग किया और कहा, मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी पाओगे। व्यूशन ने कहा, मुझसे दूर रहो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। तुम किसको कॉल करोगे, पुलिस को, क्लब में, तब तो तुम भी खुद अरेस्ट हो जाओगे फिर तो। व्यूशन ने कहा, मुझसे दूर जाओ, दूर जाओ। लान वांगची ने उसके कानों को बाइट करते हुए कहा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम बस एक जगह खड़े रहो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, जो मुझे करना है मुझे करने दो। लान वांगची उसकी कमर से हाथों को नीचे स्लाइड करता है और उसकी पैंट के बटन को खोलते हुए उसके पैंट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। वो उसके डक्की को धीरे धीरे सहलाने लगता है, उससे स्क्वीज़ करने लगता है, उससे प्ले करने लगता है, जिससे व्यूशन की सांसें भारी होने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है और कहता है,
प्लीज़ ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लान वांगची उसके मुंह में अपनी 2 उंगलियां डालकर उसके कानों में धीरे से कहता है, तुम चुप रहो, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इंजॉय करो। और वो अपने लिप्स को व्यूशान की नेक पर बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है, सक करने लगता है और नीचे से पैंट के अंदर उसकी डकी को स्क्वीज़ करने लगता है, अप डाउन करने लगता है। व्यूशान की ब्रीथ बहुत हैवी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से सांसें लेने लग गया था। वो उससे बैक कर रहा था। लान वांगची ने व्यूशान को अपनी ओर पलटाया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिए। उसने उसे ब्रूटली किस किया, लिक किया, सक किया, बाइट किया और उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लग गया। व्यूशान की ब्रीथ वैसे ही बहुत हैवी थी। वो सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था और नीचे से लान वांगची अभी भी उसकी डकी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था उसने उसे। जैसे लान वांगची को लगा कि व्यूशान को प्रॉब्लम हो रही है, उसने उसे छोड़ दिया। लान वांगची के लिप्स अब व्यूशान के नेक पर थे, जो उसे बाइट कर रहे थे, सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, उसके ईयर पर थे। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं हुई जहाँ लान वांगची ने उसे किस ना किया हो, लिक ना किया हो, सक ना किया हो। व्यूशान का लोअर पार्ट लान वांगची की पैंट से रब हो रहा था बहुत। व्यूशान अपनी मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। ये आवाज़ें सुनकर लान वांगची को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत एक्साइटेड। लान वांगची ने धीरे से व्यूशान के कानों में कहा, तुम अब से मेरे हो और दूसरों के पास जाने की कोशिश मत करना, भूलना मत, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। तभी लान वांगची का फ़ोन बजने लगा। लान वांगची इरिटेट हो रहा था। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो, क्या काम है? तभी दूसरी ओर से लान वांगची के अंकल बोले, लान वांगची घर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। पर अंकल मैं भी कहीं किसी काम से हूँ। उसके अंकल कहते हैं, लान वांगची बहुत इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। लान वांगची ठीक है कहकर फ़ोन को गुस्से में कट कर देता है। वो व्यूशान की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, डोंट वरी, तुम मेरे ही हो, आज से तो तुम मेरे ही हो और एक दिन तुम मेरे बेड पर भी होगे और मुझे यही आवाज़ें सुननी है। आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक यू, आई लव यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी के पास जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं उसका ऐसा हाल करूँगा, ऐसा हाल करूँगा, तुम खुद डरने लग जाओगे। वो ये बातें व्यूशान को कह रहा था, व्यूशान के कान में कह रहा था, पर व्यूशान नशे में धुत था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स बोल क्या रहा है उससे। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट भी रेडी है, नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी और आई होप आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी फैन फिक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय।